प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। इस पे कुछ बेसिक फैक्ट पहले बता दें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डेफिनेशन याद हो जाएगी इजिली। A force of attraction between any two particles is called gravitational force, and the gravitational force between a body and the earth is called gravity. Gravity is a special property of earth. The gravitational force between a body and the earth is called gravity. Universal law of gravitation or Newton's laws of gravitation. Most important term, universal law of gravitation. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत पूछा आता है कि वो डिफाइन और डिराइव एक्सप्रेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन or universal law of gravitation. According to this law, every object in the universe attracts every other object with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब यहां पर ये हो गया इसका स्टेटमेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने इस ऑब्जेक्ट को कैपिटल ए, तो लेट मास ऑफ, अब हम इसके डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज कैपिटल एम एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज स्मॉल एम। दोनों के मास को हमने कैपिटल एम और स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली ले लिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बी, ये डी होगा। दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, इक्वेशन 1। और इसके बाद में एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम ये साइन यूज करते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम 1/, में है। इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप सबने पढ़ा होगा। तो इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में वैल्यू ऑफ डी इंक्रीज करेगी तो फोर्स डिक्रीज करेगा, वैल्यू ऑफ डी डिक्रीज करेगी तो फोर्स इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज करेगा। इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब दोनों को मर्ज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को मर्ज कर दिया। दोनों को मर्ज करने के बाद में एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो आएगा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। फिर जी बी द कांस्टेंट ऑफ, ये डेरिवेशन ये है, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। जी बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and known as and also known as
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एसआई यूनिट ऑफ जी, जो अभी हमने बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इस जी की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती, कभी भी चेंज नहीं होती, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। तो एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो एसआई यूनिट होती है ये कैसे बनी, इसको आप देख सकते हैं कि जब अभी हमने डिराइव किया F इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपान डी स्क्वायर, तो यहां से हम अगर g की वैल्यू निकालते हैं तो g इज इक्वल टू ये एफ डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अपान कैपिटल M इंटू स्मॉल m। सब लोग जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, लेकिन यहां पे डिस्टेंस स्क्वायर है तो हम यहां लिखेंगे मीटर स्क्वायर अपान मास की यूनिट किलोग्राम, और दो मास यहां पर गिवन है तो यहां पर हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। अब जब इसको नोट करना होगा तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज टू पावर -2, लेकिन पढ़ेंगे इसको पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हुई कैपिटल जी की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। जो कैपिटल जी की वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जो हम लोग यूज करते हैं? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश। ये आप नेम लर्न कर लेंगे, एमसीक्यू में पूछा आता है। हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम वैल्यू बताई जी की। एट प्रेजेंट द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी, ये जो वैल्यू ऑफ जी, एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी है वो क्या है? 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। मैंने 3 नहीं बोला है, 6.67 भी वैल्यू ली जाती है, तो आप दोनों में से कोई वैल्यू यूज कर लेंगे और आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आता है और हम लोग इसमें 4 पॉइंट्स अगर लिखते हैं तो हमको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इसको देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस क्या है। इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका ये है, इट बाइंड अस टू द अर्थ, क्योंकि अर्थ हमको अट्रैक्ट करती है, हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। द सी टाइड्स ड्यू टू द मून एंड वाटर इन ओशियन आर सी। ये इसके 4 इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप एज इट इज, ये थ्योरी है, एज इट इज इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी और रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी बहुत सिंपल, इसको प्रूव किया गया है फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट चैप्टर में बताया गया था, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये होगा F इज इक्वल टू ma। एंड फॉर फ्री फॉल, अभी हम फ्री फॉल बताते हैं क्या है। फॉर फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं तो वो ग्रेविटी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
उसी से अट्रैक्ट होकर के अर्थ की तरफ नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। तो जब वो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा तो हमने एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके F इज इक्वल टू mg यानी a की प्लेस पर g लिख दिया। और हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी फार्मूला जस्ट डिराइव किया है अभी, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। उसको हमने फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया। फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS में होगा mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। m कैंसिल आउट और फिर आ गया g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। फिर m be the mass of the earth and d be the distance between the object and earth. If object is on the surface of the earth, ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर है, अगर हम इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ये अर्थ का शेप है, अगर अर्थ की सरफेस पर है तो जो रेडियस होगा अर्थ का, अगर इस पॉइंट पर है तो यहां सेंटर से इसका जो रेडियस होगा, ये और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस वो इक्वल टू रेडियस हो जाएगी। या वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के सरफेस के पास में है, तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ के रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है? अर्थ के रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे केस में आर जो डी है उसको हम आर से रिप्लेस कर, फाइनली हमारे पास स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। ऐसे क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे स्मॉल जी की वैल्यू अफेक्टेड होती है? एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि ये अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेयर का शेप नहीं है, वो ओवल शेप में है। ये है इसका सेंटर, ये है इसका पोल और यहां पर है इक्वेटर। तो जब हम सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस देखते हैं तो ये आरपी यानी ये जो रेडियस बनेगा वो रेडियस स्मॉलर होगा, और जो इक्वेटर का जो रेडियस है वो रेडियस ग्रेटर होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इस फार्मूले में हम लोग जब आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर वैल्यू पुट होगी, यहां से ग्रेटर वैल्यू पुट होगी, तो ये ओवरऑल जो न्यूमरेटर है यानी इसको फिर सिंप्लीफाई करने के बाद में जो जी की वैल्यू आएगी वो स्मॉलर आएगी, वैल्यू कम आएगी, क्योंकि आर ग्रेटर हो रहा है। और जब पोल की साइड में जाते हैं तो आर लेसर है, आर छोटी वैल्यू है, तो आर जब यहां पुट करेंगे तो जी की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो एक लाइन कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो पोल पर होगा वो स्मॉल जी वो ग्रेटर होगा और इक्वेटर पर स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। इसको आप नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम अगर अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है, और सेम कंडीशन होती है जब हम अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है। एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये लाइन हमेशा के लिए याद कर लीजिए, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज जीरो।
एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसका मतलब अभी आगे हम बताएंगे कि सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो होगा वो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 होगा, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू 0। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्री फॉल। ये भी डेफिनेशन आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। When an object falls from any height under the influence of gravitational force only, it is known as free fall। जो फ्री फॉल की डेफिनेशन 1 मार्क में पूछी जाती है, तो when an object falls from any height under the influence of gravitational force, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से वो उसकी तरफ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। ऑब्जेक्ट में फ्री फॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ की तरफ आ रहा है, ऐसे केस को हम फ्री फॉल बोलते हैं। एक टॉपिक और है यहां पर, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आता है एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप ये टॉपिक लिख सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ देयर इज अ चेंज इन इट्स एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जब उस पर एक्ट करेगा तो उस कंडीशन में उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तो क्रिएट हुआ, लेकिन कैसे हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये क्रिएट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम एज एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही इसका भी होगा। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। एक्सेलरेशन, जैसे अगर कोई पूछता है कि एक लाइट ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और एक हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो दोनों पर जो जी की वैल्यू होगी वो सेम लगेगी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये मास पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट टॉपिक, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कैलकुलेट करने को अगर आता है तो उसमें मास ऑफ अर्थ गिवन होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, ये वैल्यूज गिवन रहती हैं। रेडियस ऑफ अर्थ R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड कैपिटल जी जो वैल्यू अभी हमने बताया था इसको कि 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड वी नो दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी M अपॉन R स्क्वायर, और हमने जी की वैल्यू पुट की, M की वैल्यू पुट की और R की वैल्यू पुट की। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो हमने यहां पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, 6.7 इंटू 6 ये 10⁻11 10⁻24 इसको एक साथ लिख दिया, अपॉन 6.4 इंटू 10⁻12 ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको 12 करेगा और ये हो जाएगा स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू इस पर भी आएगी, यहां पर भी हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। अब आगे देखते हैं, ये जो वैल्यू 10⁻12 था, 10⁻12 को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो ये -10⁻12 हो गया। इतनी सारी वैल्यूज को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे कि वैल्यू 10⁻1 आई, 10⁻1 यानी कि इसको कहेंगे 10, तो अब ये वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब ये यूनिट इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों आई? यूनिट वैल्यू तो 9.8 है, लेकिन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई, इसको हम यहां से देखते हैं। ये जो कैपिटल जी की वैल्यू, अब हम केवल यहां पे यूनिट को सॉल्व करना बता रहे हैं। कैपिटल जी की जो वैल्यू थी वो
स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की जो वैल्यू थी वो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 थी, लेकिन हम यहां पर केवल यूनिट उसकी लिखने जा रहे हैं। तो यूनिट जो उसकी लिख रहे हैं वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया जी की वैल्यू इनटू, अब जो एम की वैल्यू कैपिटल एम उसका जो यूनिट था वो था किलोग्राम, अपॉन अब नीचे जो था वो था रेडियस स्क्वायर, तो यानी रेडियस जो होगा वो मीटर में होगा, तो रेडियस स्क्वायर का मतलब हो गया कि हम इसको मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इनटू किलोग्राम और होल अपॉन मीटर स्क्वायर। अब यहां पे जो दिखाएंगे 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इनटू 1 किलोग्राम में बचेगा इनटू मीटर स्क्वायर। तो अब न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। न्यूटन को क्या लिखते हैं? न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन लिखते हैं, एन की वैल्यू, और नीचे किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट यहां से हमने निकाला स्मॉल जी से, तो स्मॉल जी की वैल्यू से, तो उसके साथ अगर कंपेयर किया तो फाइनली हमारे पास स्मॉल जी की जो यूनिट आई वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। और नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है, कभी भी पेपर सेट होता है तो उसमें लिख दिया था राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो इसका टेबुलर फॉर्म में आप डिफरेंस लिखेंगे। यहां पर टेबुलर फॉर्म में हमने सीरियल नंबर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये लिख दिया है, और उसके बाद में उसके साथ पॉइंट वाइज जो डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस वेरी सिंपल, इसमें उसको किया गया है, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब लोगों को याद हो गई होगी अब तक वैल्यू। एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस इट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होती, डायरेक्शन नहीं होता इसका कोई। एंड इन थर्ड पॉइंट, इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। जब बताया है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अफेक्टेड होती है, यानी कि प्लेस टू प्लेस वो चेंज होती रहती है। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। एक लास्ट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, the value of g at the center of earth is 0. The value of g at the center of earth is 0, and the value of capital G is not 0 at the center of earth or anywhere else. वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कभी 0 नहीं हो सकती है, चाहे वो सेंटर ऑफ अर्थ पर हो या कहीं पर भी हो। तो ये इसके 4 पॉइंट डिफरेंसेस हमने लिखे। अब इसका लास्ट पॉइंट एक और आता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत सिंपल है, ये इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन पर आएंगे। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द स्ट्रेट लाइन आर v इज इक्वल टू u प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equal to ut plus half at square, second equation of motion, and v square minus u square is equal to 2as, third equation of motion. When any body falls freely under the gravitational force of earth, then A is equal to g. जो A होगा acceleration along straight line, वो अब g में कन्वर्ट हो जाएगा। A की प्लेस पर g पुट कर देंगे, and the equation of motion of freely falling body can be written as v is equal to u plus gt,
S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। यहां पर हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, यही वैल्यू चेंज की गई है, ये रिप्लेस की गई है, a से g में कन्वर्ट किया गया है। एंड लास्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज पॉजिटिव इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ। ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ आ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव, यहां पर g की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और एंड टेकन एज नेगेटिव इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो g की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मास एंड वेट के बारे में बताएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे और न्यूमेरिकल्स बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।